इम्पॉसिबल चीज हो चुकी है भाई। लुइस एनरिके एक फाइनल और लुइस एनरिके हार जाए, ये हमने बहुत कम सुना है, और ये चीज फाइनली हो चुकी है। और ये सिर्फ लुइस एनरिके की हार नहीं है, लुइस एनरिके हैज बीन आउट टैक्टिक्ड। ये हमने चीजें बहुत कम देखी है। एक क्लब वर्ल्ड कप, एक ऐसा टूर्नामेंट, एक ऐसे फियास्को के साथ स्टार्ट हुआ, एक ऐसी जगह पे स्टार्ट हुआ जहां पे बहुत ज्यादा सेल किया जा रहा था, इसे बहुत कुछ चल रहा था, और लोगों की आई बॉल इसने तब अटेंशन ग्रैब करी जब लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक फ्लुमिनेजी एक चेल्सी को हरा दे रही है, एक अल हिलाल रियल मैड्रिड को बीट टू बीट मैच कर दे, अल हिलाल मैनचेस्टर सिटी को हरा दे रही है, एक बोटाफोगो पीएसजी को हरा दे रही है। लेकिन ये सारी फिक्चर के बाद जब नॉकआउट टूर्नामेंट की बात आई, जब बात आया कि हाँ क्या ये मेन टीम है जो हम जिन यूरोपियन टीमों के बारे में हम बात करते थे, हाँ वही खेल रही है, वही जीत रही है, एक नॉर्मैलिटी वापस आ रही है। चाहे पीएसजी ने कितना भी रौंदा हो रियल मैड्रिड को, बहुत लोगों के लिए वो एक बहुत शॉक रिजल्ट नहीं था, और इसी वजह से सबको लगा था कि पीएसजी इन द क्लब वर्ल्ड कप फाइनल आर गोइंग टू बी फेवरेट्स। सब बात कर रहे थे पीएसजी 5 मारेगी, 4 मारेगी या 3 मारेगी। 3 तो मारे लेकिन चेल्सी ने, और 4 और 5 भी वो मार सकते थे। इट वॉज ऑल अप टू डोनारूमा, द काइंड ऑफ गोल कीपिंग ही शोड भाई। बेराल्डो ने तो अपनी जो टिकट कटवाई है, आज जो इसने परफॉर्मेंस दी है लेजिट, इसके बाद बहुत ही कम क्लब होंगे मार्केट में जो शायद उसके पीछे जाएंगे, जिस तरीके की उसने बेकार परफॉर्मेंस ड्रॉप करी है। बट ऑल इन ऑल लुइस एनरिके वाज आउट एक्टिंग। जो बोटाफोगो के मैनेजर ने एक बात कही थी, उस चीज का परफेक्ट एग्जीक्यूशन क्या हो सकता है, हमने वो चेल्सी के साथ उनके फाइनल में देखा है, जहां पे दे वर सिंपली आउट प्रेस्ड। एक टीम जो प्रेसिंग के दारो मदार पर टिकी हुई थी, उस टीम को कैसे प्रेसिंग के थ्रू आप हरा सकते हो, कैसे एक एंजो फर्नांडिस, कैसे एक काइसेडो, व्हाट अ प्लेयर भाई। दिस मैन इज गोइंग टू बी समथिंग ह्यूज इन दिस स्पोर्ट भाई। ये इस बंदे की बात होगी इसके रिटायर होने के बाद भी, उसके पास वो कैलिबर है। काइसेडो वो सिंपली परफेक्ट इन दिस गेम। उसने जहां पैर रखा वहां सोना उगला, जिस टैकल में पैर डाला वो टैकल जीता इस बंदे ने। ही वॉज फिनोमिनल भाई। पूरी की पूरी चेल्सी की स्क्वाड फिनोमिनल थी। मतलब मालो गस्तो मेरे नजर में तो भाई मैन ऑफ द मैच डिजर्व करता है, जिस तरीके की उसने परफॉर्मेंस ड्रॉप करी है। एक फ्लैंक पे हमने जो नुनो मेंडिस के साथ चीजें बातें करते थे, हम पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं मालो गस्तो के लिए। जो बंदा उसके अगेंस्ट ऑपोजिट फ्लैंक पे फुल बैक खेल रहा था, उस बंदे ने नुनो मेंडिस और कोचा करवात्सकेलिया के कॉम्बिनेशन को शट कर दिया। ये चीज हमने अपनी जिंदगी में शायद हमने जो पिछले 1 साल में ये जो हमने एक्सपीरियंस करा है कोचा करवात्सकेलिया और नुनो मेंडिस का डोमिनेशन, उसको किसी एक बंदे ने अगर परफेक्टली शट डाउन किया हो तो वो मालो गस्तो है भाई। जिस तरीके से उसने डिफेंसिव रेजिलियंस दिखाई है, और उसके आगे कोल पाल्मर ने जिस तरीके से डिफेंसिव वर्क, अटैकिंग वर्क, जिस तरीके से नुनो मेंडेस भाई, कितने बड़े बड़े राइट विंगर का हमने नाम लिया कि ये प्लेयर वो प्लेयर, इसके वो मजे, इसके ये कर दिए नुनो मेंडेस ने। द मोमेंट कोल पाल्मर केम इनटू द पिक्चर, कोल पाल्मर was simply dominating भाई। Kvicha Kvaratskhelia, when he came back to support, it was Malo Gusto that was tracking him to the core भाई। पीएसजी के हर एक प्लेयर के साथ चेल्सी का हर एक प्लेयर टिका हुआ था कि अगर तुम यूनिट में अटैक करोगे तो हम यूनिट में डिफेंड कर रहे हैं, अगर तुम यूनिट में डिफेंड करोगे हम तुम्हारे साथ यूनिट में अटैक कर रहे हैं। एंड सिंपली आई थिंक पीएसजी वर नॉट रेडी टू बी मेट विद अ टीम जो उनके साथ बीट टू बीट, बेस टू बेस कवर करने बैठी है। It was a footballing masterclass that we witnessed from a team like Chelsea. Cole Palmer, जहां अपॉर्चुनिटी मिली वहां गोल दाग दिया, जहां अपॉर्चुनिटी मिली वहां एक पास दे दिया भाई। चेल्सी की डिफेंस, चेल्सी जब भी अटैक कर रही थी ऐसा लग रहा था कि पीएसजी की डिफेंस स्टेडी हो गई है। पीएसजी की डिफेंस ऐसा लग रही है कि हाँ हमने ऐसे बहुत ट्रांजैक्शन देखे हैं, लेकिन इसके आगे हमने कोई चीज फ्लरिश होते हुए नहीं देखी है। वो चीज चेल्सी ने करके दिखाई। जब भी उन्होंने फ्लैंक से भाई सेकंड पोस्ट पे शॉट लिया, गोल, डायरेक्ट रन बनाया, सेकंड हर बार नुनो मेंडिस के फ्लैंक पे कोल पाल्मर अंदर की तरफ रन मारेगा, एंड द मोमेंट ही विल थिंक कि हाँ भाई बेराल्डो के साथ एक रनर है, ही विल बी वॉकिंग इन बिटवीन बेराल्डो एंड मार्किनियोस, एक डायगोनल रन बना रहा होगा और वहां पे बेराल्डो के पीछे एक लूप बॉल एंड जॉ पेड्रो हैज द बॉल इन हिज फीट। आप ऐसे करके गोल बनाते हो। 2 बार आपने एक जैसा गोल मारा और फिर उसके बाद आपने जॉ पेड्रो को एक लूपिंग इन पास दे दिया, जिसके बाद जॉ पेड्रो ने चुम्मा फिनिश करी भाई। जॉ पेड्रो के बाद एक ऐसा लड़का है ऑफ द बेंच, मैं ऐसे था यार ये तो इसी साल आया है ना,
ये इसी साल आया, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइनिंग थी और आते के साथ बेंच प्लेयर हो गया। बट जब आपकी टीम को एज अ स्क्वाड, कोई एक टीम एज अ स्क्वाड जो compete कर सकती थी पीएसजी के साथ, वो सिर्फ चेल्सी थी। हम एक जोक भी जो कहते हैं कि भाई अगर चौथी पांचवी टीम भी खिलानी हो तो चेल्सी के पास वो पड़ी है। और मैं जो एक जोक मारता था भाई, इट्स अ जोक सिंपली ऑन मी भाई, मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं बात कर रहा हूँ कि चेल्सी सिंपली आउट क्लास्ड पीएसजी। भाई मैं खुद ये चीज कहूंगा कि हाँ भाई, मैंने ये चीजें कह दी थी कि भाई 4 गोल शायद पीएसजी मार देगी, क्योंकि जिस तरीके की वो असर्टिंग डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस चैंपियंस लीग में और क्लब वर्ल्ड कप के पूरे टेन्योर में करती हुई है ये, इट फेल्ट लाइक कि हाँ भाई ये टीम तो पक्का जीतेगी। क्योंकि फ्लुमिनीजी वाला स्लिप अप चेल्सी के साथ भी हुआ था जो कि बहुत डोमिनेंट था फ्रॉम फ्लुमिनीजी, और एक बोटाफोगो वाला स्लिप अप पीएसजी का भी हुआ था जिसमें हमें ये वाला एक चीज थी, हमने एसोसिएट करी थी कि हाँ शायद इन्होंने बहुत प्लेयर रेस्ट करे। बट जहां पे इट वाज ऑल अबाउट बीट टू बीट मैच करने की, वहां पे चेल्सी सिंपली आउट परफॉर्म्ड। आप बात करो सेकंड हाफ में जिस तरीके की डिफेंसिव रेजिलियंस दिखाई है, जिस तरीके का गेम रॉबर्ट सैंचेज ने खेला है, बाप रे बाप भाई। उस बंदे के बारे में भी मैं ये कह रहा था कि नहीं, वो क्लीन शीट नहीं रख सकता है। जो दो टीमें बहुत अच्छा खेली थी पीएसजी के साथ इस साल, वो थी लिवरपूल जिनका कीपर एलिसन था, और एक एस्टन विला जिसके कीपर ने गलतियां करी थी, लेकिन फिर भी लिमिनो मार्टिनेज सेव्स पुल आउट कर सकता है। बट रॉबर्ट सैंचेज भाई, एक गलती करी, वो भी बॉल उसके पैर में रह गई, एंड इट सिंपली समड अप द डे फॉर पीएसजी एंड समड अप द डे फॉर रॉबर्ट सैंचेज। व्हाटएवर ही डिड, whether it was wrong or right, it was going in his favor। जब उसने सोचा कि मैं बॉक्स से बाहर, मैं अपनी टच लाइन से बाहर आता हूं, क्रॉस क्लेम करने की कोशिश करता हूं, उसके पास क्रॉस आया, जब भी उसने हाथ बढ़ाया, एक विटीनिया का बहुत प्यारा शॉट आउटसाइड द बॉक्स डिपिंग इनटू द फार कॉर्नर, इट वाज अ क्लियर गोल इन माय आईज। वो उस बंदे ने सीधा हाथ स्ट्रेच किया एंड इट वाज इन हिज आर्म्स भाई। इट वाज परफेक्ट डे फॉर चेल्सी एंड इट वाज मिजरी फॉर पीएसजी। ये चीज पे बहुत लोग चेल्सी को बहुत हाइप भी करने लगेंगे, बहुत कुछ करने लगेंगे। हाँ बनता है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप करी है। एक वन ऑफ गेम, जैसा हम कहते थे कि भाई फ्लुमिनीजी ने चेल्सी को हरा दिया, इट्स अ वन ऑफ गेम। बोटाफेगो ने पीएसजी को हरा दिया, इट्स वन ऑफ गेम। इस चीज के ऊपर पीएसजी कैसे रिबाउंड करती है और चेल्सी कैसे बिल्डअप करती है, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। क्या पीएसजी सल्किंग करती रह जाएगी या फिर चेल्सी इस चीज पे बहुत कुछ बिल्ड करती रह जाएगी, ये चीजें इंटरेस्टिंग है। ये जिस नोट पे क्लब वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, हर एक टीम के बारे में बात करूंगा, हर एक टीम, जो जो टीमें इस क्लब वर्ल्ड कप में खेली और बाहर हुई और जो नहीं भी खेली, उन टीमों के बारे में अब जो नैरेटिव सेट हो रहा है वो देखने में बहुत मजा आएगा। 2025-2026 सीजन भाई, मेरी होप्स बहुत ज्यादा है। आप बताओ आपको क्या लगता है, विच इज द टीम जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो इन 2025-2026? क्या आपको लगता है कि पीएसजी अपना चैंपियंस लीग डिफेंड कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो कैसे लगी लाइक करके बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हाउ आर यू डीलिंग विथ दैट? प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि we are going places and we will want you to come with us. Bye bye, see you in the next stream.